चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7N की सवाल नंबर दूसरी बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये पार्ट नंबर 96 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो ए नंबर है 2x अपान में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, इसका जो इंटीग्रल करना है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये वाली सवाल बता दी गई है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर को आज बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर में क्या दिया है, 2x प्लस 1 दिया है अपान में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में दिए हैं और यहाँ पर dx लगा है। तो सबसे पहले आप जितना भी आज तक रूल पढ़े हैं सभी रूल को यूज कर दीजिए। ध्यान देना, कोई भी रूल यूज होने ही वाला नहीं है। अगर आप 95 वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इसके पहले 94 तक जितने भी रूल हैं, ये कोई रूल यहाँ पर यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का नियम ही बदल चुका है। इसको जो है आपको अलग तरीके से करना होगा, जिसे बोलते हैं आंशिक भिन्न तोड़कर करना, यानी कि आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना पड़ेगा फिर हल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर कटेगा नहीं, और कुछ यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे फिर भी नहीं बनेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए, ऐसी कंडीशन आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल के अंदर जो लिखा है 2x प्लस 1 अपान में x प्लस 1 और x माइनस का 2, इसको हम तोड़ देते हैं आंशिक भिन्न में। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, a के बटे में लिखना होगा। a के बटे में पहला वाला x प्लस 1 धन में b के बटे में कर देंगे x माइनस 2। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, केवल हर से मतलब है। a के बटे में पहला कर देंगे और b के बटे में हम दूसरे वाले को कर देंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद 2x प्लस 1 x प्लस 1 लिखना, x माइनस का 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस का 2 आएगा। इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा तो a में गुणा कर देंगे x माइनस 2 से, धन में x माइनस 2 कट जाएगा, ये बचेगा तो x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से आप a और b का मान निकालिएगा। क्या निकालना है, a और b का मान। तो ये दोनों आपस में काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1, इसका गुणा करेंगे ax माइनस में 2a हो जाएगा, धन में b का गुणा करेंगे bx, अंदर करेंगे तो b का नाम b हो जाएगा। तो 2x प्लस में 1 इक्वल का x वाला x के पास करेंगे, दोनों में x कॉमन लेंगे तो a प्लस b और x आएगा, क्योंकि दोनों को पास में करेंगे। फिर x कॉमन लेंगे तो a बचेगा और प्लस में b बचेगा। माइनस का 2a प्लस का b यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, देखिए x वाला ये है और x वाला ये है, तो x को हटाकर a प्लस b केवल लिखते हैं। तो यहाँ पर भी x को हटाकर केवल 2 लिखेंगे और ये आपका बन जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ देखिए इसमें x नहीं है और इसमें x नहीं है, तो माइनस का 2a प्लस का b के बराबर में कितना कर देंगे, हम 1 कर देंगे, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके हम a और b का मान निकाल लेंगे। ध्यान देना, जब भी आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा तब आपको यही रूल अपनाना पड़ेगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए, अगर समीकरण 1 व 2 में अगर हम क्या करेंगे, अब कुछ भी करिए a और b का मान आना चाहिए। तो a प्लस b नोट करते हैं, बराबर का 2 था, माइनस 2a प्लस का b बराबर का 1 था। अगर यहाँ पर हम घटा दें तो घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो ऐसे तो है नहीं कि ये घटा देंगे, इसे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसे घटाएंगे माइनस, इसे घटाएंगे माइनस। घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ये कट गया, b प्लस में था b माइनस में कट गया। तो a में देखिए प्लस का जब ये चिन्ह बदलेगा तो ये वाले चिन्ह का महत्व खत्म हो जाएगा। a में 2a जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, इक्वल का 2 में से 1 घटा देंगे 1 आएगा। तो a बराबर का 1 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। अब a का मान आप समीकरण 1 में रखकर, समीकरण 1 वाले यानी पहले वाले में रखकर आप जो है b का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 से तो a के स्थान पे 1/3 प्लस में b बराबर का 2, b बराबर का 2 इधर आएगा, माइनस में 1/3 होगा, b बराबर का 3 दूनी 6 में 1 गए 5/3। यानी कि हम यहाँ से a और b का मान निकाल लिए। a का मान कितना आया, 1/3, b का मान कितना आया, 5/3 आया। अब इसको जो है हमें वहीं पर यूज करना होगा जहाँ पर हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए आंशिक भिन्न में हम यहाँ पर तोड़े हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण ये आर है। आप कुछ भी मानिए, ए बी सी डी में कुछ भी मानिए, तो इसे हम समीकरण आर मान लेते हैं, क्योंकि हमने आंशिक भिन्न में यहीं पर तोड़ा है। तो यहाँ पर जब किए हैं तो हमें यही नोट करना होगा 2x प्लस 1। तो यहाँ चलिए नोट कर लेते हैं
2x प्लस 1 अपान में है x माइनस 1 और x माइनस 2। इसको आंशिक भिन्न में जब तोड़े थे तो a के बटे में हो गया था x माइनस 1 और धन में b के बटे में हो गया था x माइनस 2 जो कि हमने समीकरण r से किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण r से। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 2x प्लस 1 को नोट करना होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 नोट करेंगे। अब a के स्थान पे a का मान रखेंगे तो a के स्थान पे 1/3 करेंगे और इनटू में देखिए इसको हम साइड कर दिए 1/3 और यहाँ पर 1 अपान x माइनस 1 कर देंगे। देखिए ऊपर ही रखें, इसको हम साइड कर दिए हैं, a को साइड कर दिए हैं बस। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, साथ में हम इंटीग्रल को भी अब ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं समाकलन, तो लिख देंगे समाकलन करने पर। तो यहाँ पर भी समाकलन कर दिया तो dx लगेगा। a का मान रखें 1/3, अचर था तो इंटीग्रल से बाहर कर दिए dx। b का मान रखेंगे 5/3 तो साइड कर देते हैं 5/3 इंटीग्रल में 1 अपान x माइनस 2 dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको नोट करेंगे, इंटीग्रल में 2x प्लस 1 x माइनस 1 नहीं प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी। आप सवाल में देख लीजिएगा यहाँ पर प्लस है, ये देखिए x प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो x माइनस 2 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, dx बराबर 1/3 इंटीग्रल में 1 अपान x प्लस में 1 है, x प्लस 1 है जो कि ये फार्मूला बनता है किसका, लॉग का। तो लॉग x प्लस 1 होगा। देखिए खैराल यहाँ पर x अकेले होना चाहिए, x प्लस 1 है तो t मानना पड़ेगा। अगर आप किसी संख्या को t माने, जैसे इसको t मानेंगे तो t मानते हैं तो अवकलन करेंगे और इसका अवकलन 100% 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही आएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप सिंपली इसको आप मतलब समझिए ही ना कि इसे हम t मानेंगे, सीधा आप फार्मूला यूज कर दीजिए बस, क्योंकि यहाँ आपको पता है जो 1 प्लस 0 होगा जहाँ dx वहाँ पर dt करेंगे, फिर दुनिया भर का झंझट नहीं करना है। जब आपका अवकलन 1 हो जाए तब प्लस लगाएंगे, 5/3 करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा log x माइनस 2, t मानेंगे तो dt कितना आएगा, dx आएगा, आपका 1 आएगा अवकलन। तो जब 1 आए तो मान लीजिए अवकलन किए ही नहीं, सीधा आप log में चेंज कर दो और यहाँ पर प्लस का c कर देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर भी हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप और इसको करना चाहें तो और कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा log x प्लस 1, इसको ब्रैकेट भी कर सकते हैं, मापांक भी कर सकते हैं प्लस में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 5 बचेगा log x माइनस 2 प्लस का c ब्रैकेट में। अगर इसको और सॉल्व करना है, देखिए खैर आपका फाइनली आंसर तो यहीं पर हो गया। बाकी आप यहाँ 3 कॉमन लेकर भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आपका सही होगा और बाकी और भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो 1/3 को हम पहले नोट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1/3 को नोट कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए log में x प्लस 1 है, चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं, log में x प्लस 1 है, इसको नोट कर लिए। प्लस में 5 log x माइनस 2 था, इसको भी, यानी कि जितना नीचे था ये वाली पूरी लाइन हम यहाँ पर नोट करके आपको बताने चल रहे हैं, पूरा नोट कर लिए। अब देखिए 1/3 लेंगे, log में x प्लस 1 log में x माइनस 2, 5 को उठाकर इसके पावर में डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर log यहाँ पर m है यहाँ पर n है तो ये हो जाता है log n की पावर में m। तो इसी नियम से जो है यहाँ पर हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा और प्लस का c बाहर है, पड़ा रहने दो। 1/3 log में आपको पता है जब log m प्लस log n हो, इसका मतलब log m n रहा होगा, यानी कि ये आपस में गुणा के रूप में रहा होगा। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस का c, ये भी आपका फाइनल आंसर है। बाकी आप यहाँ पर भी करेंगे ये भी सही है, वहाँ पर करेंगे ये भी सही है, दोनों आपका फाइनल आंसर है। आप नोट कर लीजिए, जो आपको इच्छा होगी वो करिएगा। बाकी आपका एग्जैक्टली जो आंसर है ये भी सही है। आंसर में अगर ये आ रहा हो तो आप इससे भी कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर सी नंबर। चलिए अब हम देखते हैं सी नंबर, आखिर स्क्वायर आएगा तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको आंशिक भिन्न में तो तोड़ना ही पड़ेगा, ये 100% है कि आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। जब इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर या आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, अब यहाँ पर जब आप डालेंगे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 5x x प्लस 1 और यहाँ पर जो है x स्क्वायर माइनस 4 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम और भी आगे कर सकते हैं, 5x x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस मतलब दूसरे का भी वर्ग बनेगा, तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर 2 रहेगा यहाँ पर 2।
लेकिन ध्यान देना प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में ही करना। अब उसके बाद आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। ए के बटे में यक्स प्लस 1 हो जाएगा, धन में बी के बटे में यक्स प्लस 2 हो जाएगा, धन में सी के बटे में यक्स माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहीं पर आपको समीकरण आर मान लीजिए, ए बी सी डी में कुछ भी मानना, लेकिन ध्यान देना मानना पड़ेगा समीकरण। अब यहाँ से आपको इसी से आपको ए बी सी का मान भी निकालना पड़ेगा, और ए बी सी का मान निकालने के लिए इसके पहले हम बताए थे वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है, तो लघुत्तम तो लेना ही पड़ेगा। यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस का 2, इन तीनों में लघुत्तम लेंगे। यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स माइनस का 2। अब यहाँ देखिए ए होगा गुणे में कितना होगा, देखिए यक्स प्लस 1 कटेगा लेकिन ये दोनों बचेगा, तो यहाँ पर दोनों रहेगा, प्लस का बी लिखेंगे। यक्स प्लस 2 कटेगा, ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा यक्स माइनस का 2, प्लस का सी। यक्स माइनस 2 कटेगा तो ये बचेगा क्या, यक्स प्लस 1 बचेगा और यक्स प्लस का 2 बचेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब बटे वाले को बटे वाले से हम काट के हटा देते हैं, ये 5x इक्वल में। अब इसका हम गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, तो ए जोड़ा घटाया है तो यक्स स्क्वायर माइनस 4, ये तो आसान था, सिंपली आपका हो गया। धन में बी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ हम जुगाड़ करते हैं, मतलब कोई तरीका यूज करते हैं, मतलब कोई ऐसा तरीका यूज करते हैं जिससे ये नॉर्मली एकदम इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे फिर भी सही है। एक काम करते हैं, हम इसका गुणा करते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर यक्स प्लस 1 पड़ा रहने देंगे और यहाँ पर यक्स माइनस 2 पड़ा रहने देंगे, और सी यहाँ पर यक्स प्लस 1 और यहाँ पर यक्स प्लस 2 अभी रहने देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर यक्स प्लस 1 माइनस 2 है और यहाँ यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस ही 2 है। अब यहाँ पर देखिए बटे वाला तो काट दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कोई तकनीकी ऐसा हेरते हैं कि जो इसे इजी बना सके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से समझना। हमें इक्वल का 5x चाहिए और यहाँ पर a के साथ केवल यक्स स्क्वायर है। इसका मतलब अगर यहाँ यक्स स्क्वायर वाला आप हेरोगे तो यहाँ पर आपको यक्स स्क्वायर वाला क्या मिलेगा, 0 यक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इस a के साथ जो है यक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसके इक्वल में हम 0 कर देते हैं, क्योंकि यक्स वाला ऑलरेडी तो 0 है और इसमें यक्स है नहीं, इसके इक्वल में हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर 5 यक्स है, तो इक्वल में 0 होगा नहीं। बाकी आप गुणा करके जैसे इसके पहले वाले में बताए थे आप उस रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इजी पड़ जाए इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी आप जब 2-4 सवाल देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है माइनस 4 है, यानी कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर वाला और गिनती वाला विदाउट यक्स वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 मानेंगे, तो इसके इक्वल में हम 0 कर देते हैं। यहाँ से आप देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा और यक्स बराबर इधर आएगा रूट में 4 तो 2 आएगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है आपको कि यक्स बराबर 2 आपको इसमें यूज करना है, तो 5 यक्स को तो पड़ा रहने दो। देखिए यहाँ पर आप यूज ना करिएगा, यहाँ पर आपको अभी यूज नहीं करना है, बाद में हम कर देंगे, यहाँ पर अभी नहीं बाद में, बाकी कर लीजिए करना हो तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। चलिए हम कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 गुणे 2 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ए, अगर हम यक्स के स्थान पे 2 यूज करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और 4 में 4 गए 0, यानी कि ये टोटली क्या हो गया, 0 हो गया। धन में बी क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए 2 यूज करेंगे, 2 में 2 गए 0, 0 से गुणा करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, चलिए 0 कर दिए। प्लस में सी, यहाँ पर 2 यूज करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा और 2 यूज करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 0 0 हटा दीजिए, यहाँ पर केवल बचेगा 4 3 12 सी, कितना बचेगा 12 सी, तो 2 5 10, 2 6 12 होगा, यानी कि 5/6 सी आ गया, यानी कि सी का जो मान था वो कितना आ गया, 5/6 आ गया। सी का मान कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब हमें निकालना है ए का मान। देखिए अब ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का मान निकालने के लिए सी हो गया, अब ए वाला निकालना है और बी वाला निकालना है, और ए और बी वाला निकालना है। तो चेक करिए, कुछ ऐसा करिए कि इन दोनों में कोई 0 ना हो लेकिन सी वाला 0 हो जाए। तो एक काम करते हैं, देखिए इन दोनों को 0 नहीं करना है क्योंकि इन दोनों में से किसी का मान निकालना, हमें 0 इसमें करना है। किसमें करना है, इसमें करना है। एक काम करते हैं, यक्स के स्थान पे हम -1 कर दे तो ये 0 हो जाएगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ए वाला बचेगा और ए का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा, -1, कितना रखना पड़ेगा, -1 रखने पर ध्यान देना हमें ए वाला निकालना है तो बाकी इन दोनों को 0 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें
इसे जीरो किए थे, यानी कि इसको जीरो क्यों किए थे, यहाँ पर था नहीं, बाकी इसको हम 2 किए ताकि 2 का वर्ग 4 होकर ये वाला जीरो हो जाए, और यहाँ पर 2 रखें, ये जीरो हो जाए और ये वाला हमारा बचे और सी का मान निकल आए। तो वैसे अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो हमारा ए का मान निकल आएगा। तो यहाँ देखिए यक्स के स्थान पे -1 कर देते हैं ताकि ये दोनों जीरो हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 आगे वाले में भी रखना पड़ेगा, 5 है, ये तो मान्य थे, हटा देते हैं, इसे हटाइए। 5 एक्स है तो 5 -1 हो जाएगा इक्वल में ए। यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 का वर्ग होगा और माइनस का 4 ब्रैकेट बंद करेंगे धन में। यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 + 1 जीरो होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, और ये भी पूरा जीरो होगा तो 0 + का 0 हो जाएगा। गुणा कर देंगे -5 बराबर में ए, -1 का वर्ग प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस का 4 और 0 को हटा दीजिए, -5 ये होगा -3 तो -3 ये हो गया बाहर, माइनस से माइनस काटेंगे तो 5/3 बराबर ए। यहाँ से हम ए का मान निकालिए, ध्यान देना ए बी सी का मान निकालना होगा। अब एक काम करिए, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि आपका बी वाला बचा रहे, बाकी सब का सब जीरो हो जाए। देखिए यक्स के स्थान पे अगर हम -2 कर दें, यहाँ पर तो आपका 2 आया था, अगर -2 करेंगे तो ये वाला जीरो होगा, सी वाला, क्योंकि सी का मान निकालिए, जीरो होने दो, और ये वाला जीरो नहीं होगा क्या, यहाँ पर अगर रखेंगे -2 तो -4 में हो जाएगा, यानी कि ये भी जीरो नहीं हो रहा है, नहीं, हाँ ये जीरो नहीं, और ये जीरो होना भी तो नहीं चाहिए। ये इसमें रखेंगे -2 तो -2 का वर्ग प्लस में 4 आएगा, और ये जीरो, मतलब ये और ये जीरो कब हो रहा है, जब यक्स बराबर -2 रखें तो। अब जो है यहाँ पर रख देते हैं यक्स बराबर -2 रखने पर। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यक्स बराबर -2 करेंगे तो 5 गुणे में -2 बराबर, यहाँ पर देखिए -2 रखेंगे, ध्यान समझिए, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा धन में, 4 में 4 जीरो हो जाएगा धन में। बी लिखेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे, -2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 करेंगे, -2 हो जाएगा धन में। इसमें -2 करेंगे तो +2 यहाँ पर पहले से है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो करके हटा दीजिए। अब यहाँ बी बचा, इसका मतलब बी का मान हो जाएगा। हम यहाँ पर पहले से ए और सी निकाल चुके हैं, अब हमें बी निकालना है। तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 होगा, तो 0 0 हटा देते हैं। देखिए बी गुणे में -1 गुणे में माइनस का 4 आएगा, माइनस से माइनस को काट देंगे, यहाँ पर -10 बराबर 4 × 9 4 बी बचेगा, और -10 के बटे में 4 इक्वल का बी करेंगे तो 5 दूनी 10 और नहीं 5 नहीं 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से जो b का मान आएगा -5/2 आएगा। तो यहाँ से हमने a b c का मान निकाल लिए हैं। अब a b c का मान उठाकर हमें रखना होगा समीकरण r में। तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे समीकरण r में a b c का मान। आप कॉपी में a b c का मान नोट कर लीजिए और इस समीकरण को नोट कर लीजिए, तो हम इसको आगे बताएं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण R में a बराबर 5/3, b बराबर -5/2, c बराबर 5/6 रखने पर अब यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए रख देते हैं और साथ में समाकलन भी कर देते हैं, रखने पर और साथ में अब यहाँ पर समाकलन करने पर भी लिख देते हैं, साथ में समाकलन भी करते चलते हैं। समाकलन करने पर अब यहाँ देखिए साथ में समाकलन कर देंगे 5x + 1। देखिए इसको जोड़ा घटाया है, इसका मतलब ये पहले क्या था, x² -4 था। कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देते हैं क्योंकि अब इसी का इंटीग्रल निकालना है। इसके इक्वल में जो आएगा वही इसका फाइनली आंसर होगा। यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या है, गिनती है, इसको बाहर कर देंगे 1/x + 1 हो जाएगा dx। अभी हम a b का मान रखेंगे, b क्या है, अचर है, क्योंकि b का मान है तो अचर ही होगा। b को बाहर कर देंगे तो 1/x + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा dx। c को बाहर कर देंगे 1/x - 2 और यहाँ पर dx, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान से समझो तो बिल्कुल आसान है ये सब। और यहाँ पर देखिए a कितना है, 5/3 है इंटीग्रल में, अभी इसको पड़ा रहने देते हैं और dx लगा देंगे। b का मान कितना था, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 5/2 इंटीग्रल 1/x + 2 यहाँ पर dx। धन में c कितना है, 5/6 है इंटीग्रल में 1/x - 2 और यहाँ पर dx, ब्रैकेट लगाना हो लगा दो। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 5/3 ये हो जाएगा लॉग में x + 1 होगा। इसका अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो इसमें t मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कर दीजिए -5/2 और यहाँ पर हो जाएगा लॉग में x + 2 होगा। धन में 5/6 लॉग में x माइनस का क्या हो जाएगा, 2 होगा और प्लस में लग जाएगा c। उसके बाद अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहो
तो कॉमन ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें कोई भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपको कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले लीजिए सब में। ऊपर 5 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/3 बचेगा, लॉग में x+1 बचेगा, 1/2 लॉग में x+2 बचेगा, 5 तो बाहर गया, 1/6 लॉग में x-2 बचेगा, प्लस में c बचेगा। और भी इसको करना चाहो तो आप नीचे 2, 3, 6 का लघुत्तम लेके करिए। बाकी और भी करना है तो 1/3 को उठाकर इसके पावर में भेजिए। और भी करना तो log m-n वाला रूल करिए। बाकी आपका करेक्ट यहीं पर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट यानी कि डी वाली, और जो कि इस वीडियो की लास्ट सवाल होगी। हम आपको प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल आसान बेहतरीन तरीके से बताने का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। चलिए यहाँ पर देखते हैं डी नंबर। ध्यान दीजिएगा और इसी डी में आपको एकदम क्लियरिटी 100% समझ में भी आ जाना चाहिए। ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए और आपका कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। और इसके बाद वाला जब वीडियो आएगा हो सकता है आगे यहाँ पर x की पावर में 2-4 किया हो। चलिए जो होगा बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्लियरिटी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए आंशिक भिन्न वाला। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना, आंशिक भिन्न करेंगे वो भी सही है, माना करेंगे वो भी सही है। आपको वही करना है 3x में x-2 और x+1 करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 के बटे में कर देंगे, a के बटे में, और प्लस में यहाँ क्या करेंगे b के बटे में। इतना करने के बाद 3x/x-2 और x+1 करेंगे। इसमें लघुत्तम ले लेंगे x-2 और यहाँ पर समीकरण r मान के छोड़ दीजिए, x-2 x+1, ये कटेगा, ये वाला बचेगा, तो x+1 यहाँ पर a कर देंगे। आगे करो ये या पीछे करो दोनों सही है। अब यहाँ देखिए ये कटेगा, ये वाला बचेगा, तो x-2 b, और ध्यान देना गुणा करिए आगे या पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, 3x बराबर में x+1 a धन में x-2 b। अब यहाँ पर कौन सा रूल करना है, आप इसका गुणा करके भी कर सकते हैं, बाकी हम इसके पहले वाला रूल ही करेंगे। x को कुछ ऐसा मानिए कि आपका b वाला 0 हो जाए, x वाला ना 0 हो। तो x बराबर अगर हम 2 करेंगे, x के स्थान पे 2 कर दें तो ये वाला 0 होगा और a का मान बच जाएगा और आसानी से हम निकाल लेंगे रखने पर। तो यहाँ पर 3 × 2 होगा। यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे 2, तो 2+1 a। यहाँ पर 2 करेंगे, 2 में 2 गए 0, यानी कि 0 हो गया टोटल। 2 में 2 गए 0, सब 0 हो गया। तो 3 दूनी 6 होगा और यहाँ पर 3a, 0 हटा दीजिए, 3 का नाम 3 दूनी, यानी कि 2 बराबर a, या फिर a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब साइड में ही, इसी के साइड में अब क्या करना है, ये वाला तो 0 हो गया था। अब यहाँ पर x के स्थान पे -1 कर देते हैं, x बराबर -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये वाला मान आसानी से यानी कि b निकल आएगा। तो 3 × -1 हो जाएगा बराबर -1+1, तो -1+1 और बाहर कितना है a, धन में -1 -2 और बाहर कितना है b, तो -3 बराबर ये आपका क्या होगा, 1 में 1 गए 0, 0 हटा दीजिए, यहाँ पर -3b होगा, तो -3 ± -3b, -3b से -3b कटेगा, 1 बचेगा b, क्योंकि माइनस भी कट गया, 3 भी कट गया, तो एक बार में कटेगा। तो b बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो a और b का मान निकालिए। कैसे निकालना है ये भी आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। बाकी यहाँ पर देखिए, अब चलिए हम देखते हैं क्या करना है। हमें a और b का मान उठाकर समीकरण r में रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे a b का मान समीकरण r में रखने पर, और चलिए रख देते हैं। तो समीकरण r क्या था, 3x, x-2 था और x प्लस का 1 था, इक्वल में, यहाँ पर देखिए इक्वल में, देखिए a के बटे में था तो a के स्थान पे कितना रख देंगे, 2 के बटे में x-2, धन में b के बटे में, b के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 के बटे में x+1 हो जाएगा, तो 1 के बटे में x+1 हो जाएगा, जो कि ये तो बिल्कुल आसान था। अब दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल 3x अपान में x-2 होगा और x प्लस का 1, यहाँ पर dx भी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 को बाहर निकाल के इंटीग्रल करेंगे, x-2 dx, यहाँ पर इंटीग्रल 1 अपान x+1
dx हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वल में 2, ये हो जाएगा log x प्लस का 2, धन में ये हो जाएगा log x प्लस का 1 प्लस का c। यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। और ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो log x प्लस 2, इसको जो है क्या करेंगे, स्क्वायर में भेज देंगे और ये हो जाएगा log में x प्लस 1 प्लस का c। और इन दोनों को ही क्या करेंगे, log m मान लेते हैं प्लस में log n, तो ये होगा log mn, तो mn पास में हो जाएगा स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 प्लस का c। ये भी आपका सही आंसर होगा, दोनों आपका करेक्ट है, ये भी और ये भी, जो कि हमने आपको प्रयास किया बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, वहां पर आपको इसके आगे का वीडियो बताएंगे, जो कि हम डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं, जिसे हम डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इससे आपके दोस्त या किसी को भी अगर इसमें के सारे वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिंक मिलेगा, लिंक को कॉपी करके आप उनके व्हाट्सएप या किसी भी नंबर पर आप उनको भेज सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।